क्या कारण रहा है कि आज झज्जर आना पड़ा है आपको? क्या मकसद है आपका यहाँ पर? देखिए, आज मेरे साथ मेरे दो कुलीग, मेरे दोस्त भीम मेहता जी जो एक्स मिनिस्टर हैं, और अशोक मेहता जी जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रधान भी हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद अपने बिरादरी के लोगों को मिलने का, अपने यहाँ के इलाके के लोगों को मिलने का। जैसा कि आप जानते हो कि 5 तारीख को वोटिंग है पूरे प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूँ, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, रोहतक से एमएलए भी रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के हालात में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी की रही हो, चाहे नायब सैनी जी की रही हो, इस पूरे कार्यकाल में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, बुरी तरह से त्रस्त रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। और किसान तो आपको पता है 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे। 1000 से ज़्यादा किसान मारा गया और उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आज हर वर्ग जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी माँ सिवाय धर्म और जाति भाईचारे को बांटने की बात करती है। तो हम आज इसलिए आए हैं कि अपने लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, सभी समाज के लोगों को ये बात समझाएं और अवगत कराएं कि इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाओ और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार जो है वो आपको स्वच्छ पानी देगी, आपको सीवर सिस्टम ठीक होगा, नए निवेश आएंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को रोज़गार मिलेगा। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अंदर मैं भी उस मैनिफेस्टो की सब कमेटी का मेंबर हूँ। तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें, ये वादे किए हैं सबको, जैसे 6000 की पेंशन, एक ओल्ड एज पेंशन, 2000 रुपये हर 18 साल से ऊपर जो महिला होगी उसको देंगे। इसी तरह से सिलेंडर 500 रुपये। तो कहने का 300 यूनिट बिजली मुफ्त। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें वो यार, हम वचनबद्ध हैं, पूरी पार्टी वचनबद्ध है। और हम ये कहते हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि आप कृपा करके इस 10 साल के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति पाएं और कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसको सत्ता में ले आएं। एक दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आम लोगों का, मैं पूरा प्रदेश के अंदर घूमा हूँ। कल मैं हंसी में था, राज बब्बर जी के साथ मेरा रोड शो था। मैं थानेसर को खेतर होके आया हूँ, पूरे प्रदेश में घूमा हूँ। हर जगह एक ही बात है कि कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। कांग्रेस आएगी और लोगों का राज होगा और अच्छा प्रशासन चलेगा। आज महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं तो ये कहता हूँ, आप देख लेना, मेरी बात आज नोट कर लेना, नायब सैनी जी खुद चुनाव हारेंगे। जितने मंत्री हैं 90% हारेंगे और कांग्रेस एब्सोल्यूट पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और चीफ मिनिस्टर वो बनेगा जो लोगों की पसंद का होगा, जिसको पार्टी लीडरशिप चाहेगी, वही मुख्यमंत्री होगा। ये बात कहने के लिए बत्रा जी, भाजपा का ये कहना था कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद पर कुर्सी देकर पंजाबी समाज को एक मंच पर लाने का काम किया है और अभी भी उसका बहुत लाभ मिलेगा। आपको क्या कहना है? कांग्रेस को कितना नुकसान है? देखिए, मैं शुक्ला जी, मैं एक चीज़, आप तो बड़े सीनियर पत्रकार हैं। मनोहर लाल खट्टर जी, मैं कोई उनके इज्जत से कोई दूसरा शब्द नहीं कहना चाहता। जितना कुशासन, जितना भ्रष्टाचार, जितना मतलब के चाहे किसान चाहे मजदूर, हर किसी को प्रताड़ना अगर किसी को मिली है
समाज के समाज को, तो वो मनोहर लाल खट्टर जी के राज में मिली है। एक, अगर मनोहर लाल खट्टर जी इतने ही अच्छे थे तो उनको हटाने की क्या ज़रूरत थी। मोदी जी कहते हैं हम एक ही मोटरसाइकिल पे बैठा करते थे, वो आगे होते थे मैं पीछे होता था, वो एक साइड पे सोते थे मैं दूसरी साइड पे सोता था, वो ये खाते थे मैं ये खाता था, और जब भाषण ख़त्म हुआ 4 लाइन की चिट्ठी उनके हाथ में पकड़ा दी कि राजभवन में जाके सिपा दिया। हमारी तरफ तो इसको ये कहते हैं इट इज़ ए गुड फेयरवेल, कि जब किसी को हटाना हो, उसको बेइज्जत करना हो, पहले उसकी तारीफ करो फिर उसको हटाओ। तो ये बातें आपके सामने रखनी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।